अल्लाहु अकबर। नमस्कार। आप सब लोग तो जानते ही हैं कि कितने सालों से, कितने दशकों से हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम या फिर हमारे भगवान के ऊपर कितने सारे सवाल उठाए गए, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाए गए। वो लोग जिनके निशाने पे हमारा धर्म हमेशा से रहा है, उनके पास जब कोई भी विकल्प नहीं बचता है तो सिर्फ वो एक ही काम करते हैं और वो होता है सवाल उठाना। और वही सवाल आज फिर से उठाया जा रहा है। आई एम श्योर आप लोग इनको जरूर जानते होंगे। इनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और ये बागेश्वर धाम के महंत हैं। और इनके ऊपर ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये सुपरस्टिशन प्रमोट कर रहे हैं, अंधविश्वास प्रमोट कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, फरेबी कर रहे हैं। ये झूठ मूठ का लोगों को अपने दरबार में बुलाते हैं और फिर उनके मन की बात जानने का प्रिटेंड करते हैं, या फिर ऐसा दिखाते हैं मानो इनके कहने से, इनके मंत्र पढ़ने से किसी व्यक्ति की जो कोई पीड़ा है, किसी व्यक्ति का डिप्रेशन है वो खत्म हो गया, या किसी व्यक्ति का जो कोई बीमारी था वो खत्म हो गया। श्याम मानव नाम का एक व्यक्ति है जो कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मल समिति का नेशनल कन्वीनर है और इसका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अंधविश्वास फैला रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि जब मैं नागपुर में था तब तुम वहां पे क्यों नहीं आए, क्यों तुमने मुझसे सामने में सवाल नहीं पूछे, क्यों तुम्हें जो कुछ भी जानना था, जो कुछ भी तुम्हें प्रूफ चाहिए थे वो तुम उसी समय मेरे दरबार में क्यों नहीं आके ले गए। अब जबकि वो राम कथा समाप्त हो चुका है तब तुम किसी और शहर में बैठकर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ क्योंकि तुम मेरे दरबार में आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मिरेकल कैसे होता है। तुम्हें प्रूफ चाहिए, तुम्हें लाइव देखना है तो तुम मेरे दरबार में आओ, तुम किसी और शहर में बैठकर टिप्पणियां क्यों कर रहे हो। लेकिन आपको तो पता ही है, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना होता है, वो कभी भी आपके सामने नहीं आएगा, ना वो आपका चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। तो ये है पूरा मुद्दा। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वो सब चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज के हैं। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो कि मौलवी मौलानाओं के हैं। तो इन वीडियोस को आप देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, समझिए, तब फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। दुनिया या अल्लाह खुशी मखोगी حركه مكان يا الله دمار بكيو وعملياتي فايبل या अल्लाह दूध को राजू। तो इन वीडियोस को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आराम से कह सकता है कि वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो या तो पागल हैं या फिर दुनिया को सी समझते हैं। ये लोग एक नेक्सस के तहत काम करते हैं। ये कह देंगे कि हमने तो कह दिया कि तुम्हारा भगवान गलत है, तो हमने तो कह दिया कि वो अस्तित्व ही नहीं है, तुम्हारे भगवान का अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है, ये सब बेबुनियादें हैं, अब तुम प्रूफ करके दिखाओ। अब ये क्या बात होगी। ये यही चाहते हैं कि हम सभी लोग इन सब चीजों को प्रूफ करने में ही सारा दिन लगा दें, सारा समय व्यर्थ कर दें। ये तो वही वाली बात होगी कि जो चीज मुझे दिखाई नहीं देता है, जिस चीज का मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, मेरे लिए वो झूठ है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो पहला रीजन है इन सब चीजों के पीछे वो ये है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक या दो, अच्छे खासे लोगों का इन्होंने घर वापसी करवाया है। और ये एक रोड़ा के जैसे है। जैसे आप चलते हो ना सड़क पे, तो आप देखते हो कि मैंने इतना चिकना सड़क बनाया है, इतना स्मूथ सड़क बनाया है, तो उस पर ये छोटा सा रोड़ा कहाँ से आ गया, इसको मैं हटा के साइड कर दूंगा वरना ये बाद में मुझे प्रॉब्लम कर सकता है। वही जो रोड़ा है ना, वो बन रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इन मिशनरीज के रास्ते में, जो कि लोगों को कन्वर्ट करा रहे हैं। अब क्योंकि वो लोग लोगों को कन्वर्ट कराते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वापस से उन लोगों की घर वापसी करा देते हैं। मेनली ये जो मिशनरीज वगैरह होते हैं ना, इनके पास एक टारगेट होता है कि भाई तुमको इतने लोगों का धर्मांतरण करा देना है, बाय हुक और क्रुक, किसी भी प्रकार से, फोर्सफुली हो सकता है या फिर उनको बहला के फुसला के, किसी भी प्रकार से। तो वो जो उनका टारगेट है ना, जैसे सेल्स में होता है ना टारगेट, तो इनको टारगेट ही दिया जाता है। अब ये लोग टारगेट तो कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे लोगों की घर वापसी करा देते हैं। अब इनका अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो इनको इंसेंटिव कहाँ से मिलेंगे, पैसे एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेंगे, इनका जो गोल होगा वो नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो इसलिए ये लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा रीजन, यूट्यूब पे अगर आप जाते हो, सोशल मीडिया पर आप जाते हो, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, शॉर्ट्स मिल जाएंगे, रील्स मिल जाएंगे, जो कि वायरल होते हैं, मिलियंस में व्यूज होते हैं। और मिलियंस में व्यूज होने के कारण बहुत सारे लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। यंगस्टर्स तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब कोई 60 साल का 70 साल का व्यक्ति तो रील्स आकर देखेगा नहीं, बहुत कम लोग देखते हैं।
मेनली यंगस्टर देखते हैं और इसके कारण वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सनातन धर्म से और जुड़ते हैं, नज़दीक आते हैं, अपने कल्चर के नज़दीक आते हैं। और इस चीज़ से इन लोगों को प्रॉब्लम है। जो काम बॉलीवुड इतने सालों से कर रहा था, इतने दशकों से कर रहा था, उनका जो बेड़ा है अब इन लोगों ने उठा लिया है। बॉलीवुड तो अब चल नहीं पा रही है, तो अब इन्होंने उसकी कमाल संभाल ली है कि हाँ भाई, ये जो लोग सनातन धर्म में लोगों को जोड़ रहे हैं, यंगस्टर्स को वापस से कनेक्ट कर रहे हैं अपने कल्चर से, उनको रोको कैसे भी करके। अब जहां तक बात है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, तो वो किसी को भी इनवाइट नहीं करते हैं कि हाँ तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हारी बीमारी दूर कर दूंगा, या तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जो कष्ट है वो दूर कर दूंगा। कभी भी वो नहीं बुलाते हैं। वो अपना दरबार लगाते हैं और जिनको कुछ भी दिक्कत होता है वो खुद से आते हैं, स्वयं आते हैं। और बहुत सारे लोगों ने खुद बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसी चीजें हुई है, फिर बाद में मैं ठीक हो गया। अभी हाल फिलहाल की आपको मैं बात बता रहा हूँ, एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने अपना घर वापसी कराया। तो लोग घर वापसी करा रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो कह रहे हैं महंत वो सही है, ये जो कह रहे हैं वो मेरे लिए इफेक्टिव है, उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे तपस्वी होते हैं, महंत होते हैं जो सालों सालों तपस्या करते हैं, हिमालय पे जाके तपस्या करते हैं, अपना घर द्वार सब कुछ त्याग देते हैं, मोह माया सब कुछ त्याग देते हैं, हर एक चीज़ त्याग देते हैं, चैन और सुकून सब कुछ त्याग देते हैं। तब जाकर उतनी ज़्यादा कठोर परिश्रम के बाद उनको वो शक्ति प्राप्त होती है। कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको वो ज्ञान प्राप्त होता है कि आप कैसे लोगों के मन को रीड कर सकते हो, लोगों के मन में क्या चल रहा है आप कैसे रीड कर सकते हो, वो किस तकलीफ से गुजर रहा है आप उसको रीड कर सकते हो। ये सब चीज़ें उनकी औकात के बाहर, जो कहते हैं कि द गॉड कैन सी अस, वो तुम्हें देख रहा है, ईश्वर तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारे सारी दुख को परेशानियों को हर लेगा। उनके औकात के बाहर की ये सब चीज़ें। तो इनका सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि आपके फेथ के ऊपर सवाल उठाएंगे और कहेंगे कि तुम प्रूफ करो। मुझे नहीं पता तुम कैसे प्रूफ करोगे, तुम प्रूफ करो। हम क्यों प्रूफ करें भाई, हमें पता है कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें सही है, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हमारे सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक हैं। जब एरोप्लेन नहीं बना था तब क्या किसी ने सोचा था कि एरोप्लेन जैसा कुछ चीज़ हो सकता है जो कि उड़ सकता है? लेकिन हमारे रामायण में पुष्पक विमान था। आज से कई दशकों पहले, कई सेंचुरीज पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो पकड़ लेते थे कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। कैसे पता लेते थे? हमारे बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको वो रीड कर सकते थे और उसी से तो वो पता करते थे कि आदमी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। जो लाई डिटेक्टर होता है वो कैसे काम करता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो जो टेक्नोलॉजी हमारे सनातन धर्म में हजारों सालों लाखों सालों पहले से है, उनको आजकल के साइंटिस्ट अब जाकर ढूंढ रहे हैं। वायरलेस फोन हो गया, टीवी हो गया, टेलीविजन। महाभारत में आपने देखा होगा कि उनका जो कैरेक्टर है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कैसे घर पे बैठ के ही पूरा का पूरा महाभारत देख लेते हैं। कब की बात है महाभारत, और टीवी जाके कब बनी थी। तो अब समय आ चुका है कि हम अपने संतों के साथ, हम अपने महंतों के साथ खड़े रहें, क्योंकि वो हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें और उनको सपोर्ट करें। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो महंत है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके साथ आप खड़े हो, उनके लिए आवाज़ उठाएं। और ये जो कुछ चमन सी लोग हैं उनकी बातों का आप ध्यान न दें, क्योंकि इनका सिर्फ यही काम है, वो अस्तित्व पे सवाल उठाएंगे, बोलेंगे प्रूफ करने को। बाकी जो भी चीज़ें मैंने कही है, जो भी तर्क मैंने आपके सामने रखे हैं, उसके बेसिस पे आप भी खुद एनालाइज कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है।